हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत मंजूषा के तृतीय पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों अभिलाषा। बच्चों, अभिलाषा का एक अर्थ होता है यानी कि इच्छा। ठीक है, अभिलाषा मतलब एक इच्छा होती है ना। तो देखिए, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, ताकि हम इसके अर्थ अच्छे तरह से समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, दया दृष्टि का अर्थ होता है कृपापूर्ण भाव ना, यानी कि दयापूर्ण भाव। देया का अर्थ होता है देना चाहिए। जातु का अर्थ होता है कदाचित या फिर कभी, कदाचित या फिर कभी। ठीक है बच्चों। नो का अर्थ होता है नहीं। हेया यानी छोड़े। ठीक है बच्चों। जाता का अर्थ होता है हो गए हैं। इदानीम यानी इस समय। मूढ़ता अज्ञानता। द्रुतम का अर्थ होता है बच्चों शीघ्र। नेया यानी ले जानी चाहिए। त्वदुपदेशामृतम का अर्थ होता है बच्चों तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को। त्यक्त्वा का अर्थ होता है छोड़कर। विपन्न दुखी। हंत यानी खेद है। भ्रूम है। ठीक है, भ्रूम है यानी कहें। गेया गाई जानी चाहिए। स्वीया का अर्थ होता है अपने। विनित प्रार्थना केयम का अर्थ होता है विनित। धन प्रार्थना धन एका धन इयम। ठीक है, विनित यानी विनम्र। प्रार्थना यानी कि प्रार्थना। एका एक, यम यह। विनीत प्रार्थना एक यह। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, पहली हमारी जो लाइन है वो है दयामय देव दिनेशु दया दृष्टि सदा देया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया। ठीक है बच्चों, दयामय का अर्थ होता है बच्चों दया। ठीक है, हे दयामय। हे दयामय देव यानी देव या फिर ईश्वर। हे दयामय ईश्वर। दिनेशु यानी कि दिनों पर, दुखियों पर। दया दृष्टि यानी कि कृपापूर्ण दृष्टि, कृपापूर्ण भाव। सदा यानी सदैव। देया यानी देना चाहिए या दें। ठीक है। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। ठीक है बच्चों। दीन रक्षाया यानी कि निर्बलों का, दीनों का रक्षा। ठीक है। दयालु बच्चों, दयालु का अर्थ होता है दयालु। ठीक है बच्चों, देने वाला। जातु बच्चों, जातु का अर्थ होता है कभी भी या फिर कदाचित। ठीक है बच्चों। नो मतलब नहीं। हेया यानी कि छोड़ें। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा हे दयामय देव, हे दयामय ईश्वर, दीन दुखियों पर सदा हमेशा के लिए, सदैव के लिए दया दृष्टि या अपनी कृपा रखें या दया दृष्टि बनाए रखें। एक बार फिर से देख लीजिए, हे दयामय देव दीन दुखियों पर सदैव दया दृष्टि बनाए रखें। ठीक है। निर्बलों असहायों की रक्षा का जो आपने वचन लिया है, जो प्रतिज्ञा लिया है, उसको कभी भी न तोड़ें। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगली जो लाइन है वो है, देखिए बच्चों, मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता तदेशा मूढ़ता देशाद द्रुतम दूरे त्वया नेया। ठीक है बच्चों, मनुष्य का अर्थ होता है बच्चों मनुष्य। ठीक है, मनुष्य मानव। ठीक है। भूत्वा बच्चों, भूत्वा का अर्थ होता है भूत्वा भूलकर, बनकर। इदानीम बच्चों, इदानीम का अर्थ होता है इस समय। भूत्वा भूलकर, इदानीम इस समय। दानवा दानव, जाता यानी कि बनता जा रहा है। ठीक है। तो
या तदेशा का बच्चों अर्थ होता है तदेशा, इसलिए मूढ़ता यानी अज्ञानता। देशात बच्चों, देशात का अर्थ होता है देशात, देश को। द्रुतम, शीघ्र, जल्दी। दूरे, दूर। त्वया, आप। नेया, ले जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मानव आजकल या मानव इस समय वर्तमान में दानव बन चुका है। जो मानव है वो मनुष्यता को भूलकर इस समय दानव बन गया है, दानव हो गया है। इसलिए अज्ञानता को देश से शीघ्र ही आप दूर कीजिए। आपको इस देश को अज्ञानता से बचाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगली लाइन में ईश्वर से क्या कहा जा रहा है कि त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोको अयम् तदुद्धाराय चेतेषां प्रभु गीता पुनर्गेया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए त्वदुपदेशामृतम का अर्थ होता है बच्चों आपके उपदेश रूपी अमृत को। ठीक है, तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को या आपके उपदेश रूपी अमृत को। त्यक्तवा का अर्थ होता है बच्चों त्याग कर, छोड़कर। विपन्नो बच्चों, विपन्नो का अर्थ होता है दुखी। ठीक है, हंत का अर्थ होता है खेद है। लोको अयम यानी कि संसार में। तदुद्धाराय बच्चों, तदुद्धाराय का अर्थ होता है कि उद्धार। ठीक है, उद्धार के लिए। चेतेषां, चेतना को। प्रभु, हे प्रभु। गीता, गीता को। पुनर्गेया अर्थात पुनः यानी कि फिर से गाई जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को, हे प्रभु, आपके उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर लोग इस संसार में दुखी हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है कि खेद है, हंत है, हे प्रभु खेद है कि आपके महान उपदेश रूपी अमृत रूपी उपदेश को त्याग कर लोग इस संसार में दुखी हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसके उद्धार के लिए एक बार फिर से गीता को गाए जाना चाहिए। ठीक है, इन तीनों के लिए एक बार फिर से गीता गाया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियाँ हैं किम अधिकम ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थनैकेयम् यदेते बालका स्वीयाः प्रभु नु विस्मृति नेया। किम अधिकम का अर्थ होता है बच्चों और अधिक क्या। ब्रूमहे यानी कि कहें। भगवान यानी हे ईश्वर, हे भगवान। विनीत प्रार्थना केयम यानी कि विनीत प्रार्थना एक यह एक विनीत प्रार्थना है। ठीक है बच्चों, यदेते यानी कि बालका यानी बालक। स्वीया यानी कि अपने। प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर। नो यानी नहीं। विस्मृतम यानी कि भूलिएगा। नेया बच्चों, नेया का अर्थ होता है ले जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि हे भगवान आपसे और क्या कहें। ठीक है, हे भगवान आपसे और क्या कहें। केवल एक ही विनीत प्रार्थना है आपसे। ठीक है, और वह है कि बालक, जो आपके बालक हैं, हम आप ही के बच्चे हैं। ठीक है, बालक आपके ही बच्चे हैं, इसलिए हे प्रभु
आप हमें कभी भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, आप हमें कभी भी विस्मित मत कीजिएगा, यानी कि आप कभी भी हमको भूलिएगा नहीं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं और प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क है दिनेशु का देया, तो दया दृष्टि। ख है कस्या प्रतिज्ञा न हेया, उत्तर हो जाएगा दीन रक्षाया। ग मूर्ता अकस्मात दूरे नेया, उत्तर हो जाएगा देशात। मानवा नाम उद्धाराय पुनः का केया, तो गीता। ठीक है बच्चों, प्रश्न अगला है पाठात उचित पदानि चित्वा वाक्यम पूरयत, पाठ से उचित प्रयोगों को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। क है दीन रक्षाया दयालु नु हेया, मूर्तादेशात द्रुतम दूरे त्वया नेया। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखिए बच्चों, ग है उद्धाराय चैतेषाम प्रभु गीता पुनः गेया। घ ये देते बालका स्वीया प्रभु नु विस्मृतम नेया। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, तो दिनेशु दया दृष्टि सदा देया, तो बच्चों दया दृष्टि की जगह हो जाएगा दिनेशु का देया। ठीक है, ख है मूर्ता देशात दूरे त्वया नेया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर लिखाएगा का। ठीक है, का देशात दूरे त्वया नेया, गीता पुनर्गेया, यानी का पुनर्गेया। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसार संधि विच्छेद कुरुत, उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद करना है। तो देखिए लोको अयम, लोका धन अयम। कहे त्वदुपदेशामृतम, त्वत् धन उपदेश धन अमृतम। ख है किम अधिकम, तो किम धन अधिकम। ग यदेते, यत धन एते। घ चैतेषाम, च धन एतेषाम। अंग पुनर्गेया, पुनः धन गेया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बच्चों 6 नंबर का प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। कहे कि मेरी यह नम्र प्रार्थना है, यानी विनीत प्रार्थना केयम। ठीक है, देश से गरीबी दूर करें, यानी देशात विपन्नता दूरी कुरुत। कल्याण के लिए शिक्षा दे, कल्याणार्थे शिक्षत। स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण दूर करें, यानी स्वास्थ्याय प्रदूषणम दूरी कुरुत। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम यानी कि सही लिखना है, अनुचित कथन के सामने न यानी कि नहीं या गलत लिखना है। ठीक है, सत्य और असत्य लिखना है। तो देखिए का है दिनेशु दया दृष्टि देया, तो बच्चों ये सही है, तो लिखेंगे आम। ठीक है, दिन रक्षाया प्रतिज्ञा है या, दिन रक्षा का प्रतिज्ञा छोड़ देना चाहिए, तो नहीं यानी कि यह गलत है। ठीक है, तो लिख देंगे न। ठीक बच्चों, अगला है प्रतिदिनम दंत धावनम कुर्यात, प्रतिदिन दांत धुलना चाहिए, तो हाँ सही है, तो आम लिख देंगे। ठीक है, सुंदरम लेखम न लिखे, सुंदर लेख नहीं लिखना चाहिए, तो गलत है, ये लिखना चाहिए बल्कि, तो न लिखेंगे, यानी कि यह जो है यह गलत है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।